हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए दोस्तों, अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। हम अपने चैनल के ऊपर मैथ्स की क्लासेस पढ़ रहे थे और हम आज हमारा जो आज का नया टॉपिक होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। इसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित सवालों को पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने 2-3 टॉपिक पहले पढ़ लिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरी चैनल के ऊपर जाकर उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए, जिससे आपको आगे की क्लासेस अच्छे से समझ में आती जाए। एक ही तरीके से हम इन सवालों को पढ़ते आए हैं अब तक, वैल्यू सिस्टम, और उसी तरीके से हम इस लाभ एवं हानि के टॉपिक को भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने हेतु इसे कितने में बेचा जाए। सिंपल सा सवाल लिखा है मैंने। तो हम अपने जो तरीका पढ़ा हमने, वैल्यू सिस्टम, जो दिया गया है ऊपर बटे में उसकी वैल्यू गुणा में जो पूछा गया है वो इसी तरीके से हम इन सवालों को भी सोल्व करेंगे। इसको भी करेंगे और आगे जितने सवाल आएंगे उनको भी सोल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे इनको। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर वस्तु बेची जाती है। तो देखो, आपको करना क्या है, हम देखो इन सवालों में वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना लेके चलेंगे, हम 100 लेके चलेंगे। पहले हम हमारा तरीका क्या था, वैल्यू सिस्टम। पहले हम अपनी वैल्यू निकालते हैं इसके अंदर, पहले वैल्यू तो निकाले। ये कह रहे कि क्रय मूल्य 8,000 रुपये, हम कितना मान के चलेंगे, 100 मान के चलेंगे। ये कह रहे इस वस्तु 20% लाभ कमाने हैं तो कितने में बेच जाए। देखो 100 वाली चीज है, 20% लाभ पर कितने में, 20% लाभ हमें चाहिए। 20% का क्या चाहिए हमें, प्रॉफिट चाहिए। तो 100 वाली चीज कितने में बिकेगी, 20% का लाभ। देखो 100 का 20% कितना होता है, 20, यानी 20% आपको लाभ चाहिए, यानी 100 रुपये में 20 रुपये अपने को चाहिए। तो 100 वाली चीज कितने में जाएगी, 120 में जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हम प्रतिशत में आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे 100 का 30% क्या होता है, 30 होता है। 100 का 70% 70 होता है। 100 का 10% 10 होता है। तो उतनी संख्या आपको इसमें ऐड कर देनी है। 100 वाली चीज है, 20% के लाभ पर कितने में बिकेगी, 120 में बिकेगी। वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। सवाल के अंदर जो दिया गया है 8,000 दिए गए। क्या है 8,000? क्रय मूल्य। अपना क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य के बटे में क्या लगाएंगे हम, वही क्रय मूल्य। गुणा में क्या लगाएंगे, जो पूछा गया है वो। ये कह रहा है कि 20% लाभ कमाने तो कितने में बेचे। तो अपना जो विक्रय मूल्य यानी कितने में बिकेगी वस्तु, 120 में बिकेगी। तो ये बेच दिया है। काट दो यहाँ से, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई। तो यहाँ से क्या, 12 × 96। तो वो 960 रुपये वस्तु को क्या होगा, 20% लाभ के लिए 960 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वही हमारा वैल्यू सिस्टम। पहले हम वैल्यू निकालेंगे, जो दिया है ऊपर बटे में उसकी वैल्यू गुणा में जो पूछा गया है वो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल और कर लेते हैं। जो अब तक पढ़ा था हमने वही है और कुछ भी नया नहीं है, बस नाम चेंज हुए हैं। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 5400 रुपये में बेचे जाने पर 10% की हानि होती है। इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था। तो वही हमारा तरीका, हम क्रय मूल्य कितना लेके चलेंगे, 100 लेके चलेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि 5400 रुपये में बेची उसको तो 10% की हानि हुई है। अच्छा, 100 वाली चीज है, 10% की हानि पर कितने में बिकेगी, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 100 वाली चीज है, 10% की हानि पर कितने में बिकेगी, 90 में बिकेगी। विक्रय मूल्य 90 होगा। अब देखो वैल्यू आ गई क्रय मूल्य की और विक्रय मूल्य की। ये कह रहा है कि 5400 रुपये में बेची, 10% की हानि हुई। तो 5400 क्या है, 5400 बटे में उसकी वैल्यू लगाएंगे। 5400 देखो, 5400 रुपये में बेचने पर, यानी 5400 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या है, 90। निकालना क्या हमें, कितने रुपए में खरीदा गया था, यानी क्रय मूल्य पूछा है। तो गुणा में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 9 × 6 = 54। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये अपना विक्रय मूल्य आ जाएगा। 5400 रुपये में बेची है वस्तु, 10% की हानि हुई है, यानी वो वस्तु कितने रुपए की थी, 6,000 रुपये की थी। 6,000 का 10% निकालना हो, मैंने आपको बताया था, एक पे पॉइंट लगा दो, एक अंक पे। तो 600 रुपये, 5400, 6,000 में से 600 गए तो 5400। इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे, वही हमारा वैल्यू सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल और कर लेते हैं।
अगला सवाल है, किसी वस्तु को 5600 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। अच्छा, वही हमारा तरीका, क्रय मूल्य कितना है, 100 है। 5600 में बेचने पर 30% की हानि होती है। 100 वाली चीज 30% की हानि पर कितने में जाएगी, 30% की हानि पर, तो 100 वाली चीज कितने में जाएगी, 70 रुपये में जाएगी। ये कह रहा है कि इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। यही चीज है, इस पे हमें कितना चाहिए, 10% का लाभ चाहिए, तो 10% अपने को प्रॉफिट चाहिए, तो 100 वाली चीज कितने में जाएगी, 110 में जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा विक्रय मूल्य, ये वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई है, और सारी चीजें हमारे सामने है जो दिया है ऊपर, बटे में उसकी वैल्यू गुणा में 100। 5600 रुपये में बेचा है, 5600 रुपये में बेचने पर क्या हुआ, 30% की हानि हुई है, यानी 100 वाली चीज कितने में बिकी है, 70 में बिकी है, तो 5600 किसकी वैल्यू होगी, 70 की। भाई 5600 में बेचा है, 30% की हानि हुई है, यानी 100 वाली चीज 30% की हानि में कितने में बिकी है, 70 में बिकी है, तो 5600 किसकी वैल्यू हो गई, 5600 की वैल्यू 70। निकालना क्या, ये से कह रहा है इसे कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो, यानी 100 वाली चीज को 10% के लाभ पर कितने में बेचना पड़ेगा, 110 पर, ये हमें पूछा है। तो यहाँ से आपके आंसर निकल के आ जाएंगे, काट लो, 0 से 0, 7 8 56, तो 11 8 88, तो कितना आ जाएगा, 8800 रुपये में अपने को इस पर बेचना पड़ेगा, तब हमें क्या होगा, वस्तु पर 10% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, वही हमारा वैल्यू सिस्टम है जो दिया है ऊपर, बटे में उसकी वैल्यू गुणा में 100। चलिए दोस्तों, अगला सवाल और कर लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी 100 वाली चीज है, 10% की हानि पर, यानी 10% के लॉस पर कितने में जाएगी, 90 में जाएगी। ये कह रहा है कि इसे कितने में बेचें कि 5% का लाभ हो, यानी 100 वाली चीज है, अपने को क्या लेना है, इस पर 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो 100 वाली चीज है, 5% के प्रॉफिट पर कितने में जाएगी, 105 में जाएगी। बस 100 में से घटा बढ़ा के लिख देना, हानि हो तो 100 में से घटा के लिख दो, लाभ हो तो 100 पे बढ़ा के लिख दो। किसी को भी ये से समझ में नहीं आया तो समझाने के लिए, वैल्यू आ गई हमारी सारी। 2880 रुपये में बेची है, 10% की हानि हुई है, यानी 100 वाली चीज कितने में बिकी है, 90 में बिकी है। 2880 की वैल्यू क्या होगी बताओ, 90 होगी, 105 होगी। देखो ये वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे, सवाल हमें बताएगा। 2880 रुपये में बेची है, 10% की हानि हुई है, तो 100 वाली चीज कितने में गई है, 90 में, यानी 2880 वाली जो चीज है वो 90 में गई है, तभी तो 10% की हानि होगी। ये कह रहे कितने में बेचेगी, 5% का लाभ हो, यानी 100 वाली चीज को कितने में बेचेगी, 5% का लाभ हो, यानी ये हमें बताना है, तो ये कहाँ लग जाएगा, गुणा में। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। काट देते हैं इसको, 0 से 0 गैर का, 9 से काट दो, 9 9 3 27, एक बचेगा, 9 दूनी 18, 32 को गुणा करो 105 से, तो 32 पंजो 160, बिंदु हासिल की 16, और 32 को 0 से गुणा करें 0, तो हासिल कितनी है, 16। 16 का कितना आ जाएगा, 6, एक हासिल, 32 से कम 32 से 1 33, तो 3 4 360 रुपये क्या आ जाएंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। इस तरीके से हम इनको सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आए, तो देखो बढ़िया तरीका तो ये है कि पहले की क्लासेस आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो तरीका मैं अब जो पढ़ा रहा हूँ, ये हम शुरू की जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, तीनों टॉपिक इसी तरीके से पढ़े हैं। अगर वो आप देख लोगे तो आपको अजीब सा नहीं लगेगा, बड़ी आसानी के साथ आप इन सवालों को सोल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, आगे अगर सवाल को घुमाएगा भी तो भी दिक्कत नहीं आएगी अपने। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने, एक साइकिल को 1900 रुपये में खरीदकर 2000 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखो 1900 रुपये में खरीदा है, 2000 में बेचा है, तो ये तो कन्फर्म है, कम में खरीद कर
कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच दिया तो होगी तो हानि। कितने प्रतिशत की होगी? यानी 1900 में तो खरीदा और बेचा कितने में? 2000 में। तो यहाँ से कितने रुपए का लॉस हो गया? यानी यहाँ से 100 रुपए का लॉस हो गया। तो देखो 100 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। कितने रुपए पर होगा भाई? देखो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं, तो ये बात एक याद रखना। 100 रुपए का लॉस हुआ, किस पर हुआ? 1900 पर हुआ। निकालना क्या हमें? प्रतिशत। प्रतिशत के लिए गुणा में क्या लगा देते हैं? 100। तो यहाँ से हानि निकल के आ जाएगी। तो 0 से 0 काट दें, 2 से 19 का भाग दे दो। 19 पंजो 95। 19 का भाग 100 में 5 बार जाएगा। 19 पंजो 95। बचेंगे कितने? 5। और भाग कितने दे रहे हैं? 19 का। तो 5 सही 5/19 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बस एक चीज आप ये याद रखना कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उस वस्तु के मूल्य पर लाभ और हानि हमेशा निकलते हैं। निकलने का मतलब ये है कि लाभ और हानि तो ऊपर लिखा जाएगा, बटे में क्रय मूल्य लगाया जाएगा। तो 100 रुपए की हानि हुई, किस पर हुई? 1900 पर। निकालना है प्रतिशत, गुणा में 100। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल और ले लेते हैं। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचे जाने पर 20% लाभ होता है। इस वस्तु पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए अधिक में बेचा जाए? कितने रुपए अधिक में बेचा जाए? पहले वही हमारा तरीका, वैल्यू निकालो। वस्तु कितने की? हमारे पास 100 रुपये की है। 3600 में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो 100 वाली चीज 20% के प्रॉफिट पर कितने में जाएगी? 120 में जाएगी। ये कह रहा है कि इस वस्तु पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए चीज वही है कि क्या करना है हमें? 25% का प्रॉफिट चाहिए अब की बार। तो 100 वाली चीज 25% के प्रॉफिट पर कितने में जाएगी? 125 में जाएगी। ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितने रुपए अधिक में बेचा जाए। 3600 की वैल्यू बताओ पहले तो। 3600 रुपये में बेचा तो 20% का लाभ हुआ, यानी 100 वाली चीज कितने में गई है? 120 में। तो 3600 की वैल्यू क्या आ गई? 120। अब ये कह रहा है कि इस वस्तु पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी चीज वही है, इस पर हमें अब की बार क्या चाहिए? 25% का लाभ चाहिए। ये कह रहे हैं कि कितने रुपए अधिक में बेचे, पहले से कितने रुपए अधिक में बेचे, यानी पहले जितने रुपए में बेचा था उसे कितने रुपए अधिक में बेचे। तो देखो पहले 120 में बेचा था, ठीक है। अब कितने में बेच रहे हो? बेचना पड़ेगा उसे 125 में। तो कितने रुपए अधिक लेने पड़ेंगे यहाँ से? भी पहले 120 ले रहे थे, अब कितने ले रहे? 125। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गए? 5 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। तो यहाँ से हमने को क्या निकालना है? 5% निकालना है कि 5 रुपए अधिक में उसे बेचना पड़ेगा 25% लाभ के लिए। तो काट देते हैं इसको। 0 से 0 12 ती है 36 और 5 ती है 15, यानी 150 रुपये उसे अधिक में बेचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। आई होप दोस्तों देखो आपको ये सवाल समझ में। देखो सवाल पूछ क्या रहा, हम वो निकालेंगे। ना तो ये पूछ रहा है क्रय मूल्य बताओ, ना ये पूछ रहा है 125% लाभ प्राप्त करने कितने में बेचे, टोटल रुपए नहीं पूछ रहा है। ये कह रहा है कि कितने रुपए अधिक में बेचे। तो पहले बेच रहे थे 120 में, 20% लाभ के लिए। अब की बार लाभ चाहिए अपने को 25%, यानी चीज कितने में बिकेगी? टोटल रुपए 125 में बिकेगी। लेकिन ये कह रहा है कि अधिक में कितने में बेचे, पहले से कितने रुपए एक्स्ट्रा ले? 150 रुपये एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। तो 120 वाली चीज कितने में बिकेगी? 125 में। 5 रुपये एक्स्ट्रा, 5% एक्स्ट्रा लेंगे तो हमें 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करें। देखो दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हमारे पास सीमित संसाधन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ।
तो वही हमारा पहले हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अगर किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, यानी पहले हम क्या बेच रहे थे, वस्तु को 5% के लॉस पर बेच रहे थे, तो 100 वाली चीज कितने में जाएगी, 95 में जाएगी। 5% हानि के बजाय 10% लाभ पर, यानी इस वस्तु को हम क्या करें, 10% लाभ पर बेचे, 10% का क्या ले, प्रॉफिट ले, तो 100 वाली चीज 10% के प्रॉफिट में कितने में जाएगी, 110 में जाएगी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 5% हानि की अपेक्षा, यानी जो चीज 95 बिक रही थी उसको 10% लाभ पर बेचे, यानी जो 95 में चीज बिक रही थी उसको 110 में बेचे, तो 75 रुपये ज्यादा मिलते हैं। कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं, 75 रुपये ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, यहाँ से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, पहले 95 में बेच रहे थे, अब कितने में बेच रहे हैं, 110 में बेच रहे हैं, तो कितने ज्यादा मिल गए अपने को, तो 95 से 110 कितने ज्यादा हो गए, 15 रुपये ज्यादा हो गए, तो 75 की वैल्यू क्या आ गई, 15। ठीक है दोस्तों, तो वस्तु का क्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य निकालना है, वो चीज़ क्या लगाते हैं, गुणा में। आई होप अब तो आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी, क्योंकि हमने बहुत दिन हो गए इसी से पढ़ रहे हैं। 15 5 75, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 500 रुपये आपके आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो इस सवाल को मैं आपको थोड़ा पोस्टमार्टम करके भी दिखा देता हूँ। सोच रहे हो इतनी जल्दी जल्दी सवाल कैसे हो रहे हैं, देखो इस सवाल को समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा, यानी चीज हमारी कितने की, क्रय मूल्य कितना निकल गया है, 500, इसको 5% की हानि पर बेचो, तो 100 वाली चीज कितने में जाएगी, 95 में, यानी क्रय मूल्य 100 है, बेचना कितने में, 95 में, तो क्रय मूल्य वो विक्रय मूल्य निकालो, तो 25 9 45 और 2 47, तो कितने में बिकेगी, 5% की हानि पे 475 में बिकेगी। ठीक है, सवाल देख रहे हैं कि सवाल हमने किया वो सही है या गलत है, चेक कर रहे हैं इसको। ये कह रहा है कि हानि के 10% लाभ पर बेचे, तो वही 500 वाली चीज है, 10% के लाभ पर 100 वाली चीज कितने में जाएगी, 110 में जाएगी। तो क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य निकालना है 110, तो काट दे 2 बिंदु, 11 पंजो 55, 550। अब ये कह रहा है कि 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचे, तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं। देखो जरा, 75 रुपये अधिक मिल रहे हैं क्या, पहले मिल रहे थे 475, अब मिल रहे हैं 550, तो 25 योगे 50 योगे, ठीक है साहब, 75 रुपये अधिक मिल रहे हैं, यानी हमने जो सवाल किया है ये सवाल सही है, हमने इसकी जांच उत्तर की कर ली है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से देखो हमारा जो तरीका है बहुत सिंपल तरीका है। मुझे नहीं लगता शायद इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, पढ़ा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो आप इस तरीके को अपना लीजिए, बहुत आसान है। इससे हमें सवाल जल्दी भी होंगे और आसानी से भी होंगे, पता भी चलेगा सवाल सही हो रहा है या गलत हो रहा है। उत्तर की जांच मैंने आपको बता दी है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल और कर लेते हैं। वीडियो लंबी थोड़ी लंबी बन रही है, शॉर्ट बन रही है, तो आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि मैं इसकी टाइमिंग, मेरा तो एवरेज ये है कि मैं लगभग 25 से 30 मिनट की वीडियो बनाऊं। ज़्यादा लंबी क्लास फिर बोरिंग सी भी होती है। अगला सवाल हमारे सामने, किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। देखो पहले तो ये है क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर। अब देखो मैंने आपको प्रतिशत में बताया था, चूंकि देखो हम लिख सकते हैं क्या, 1/5 भाग बताओ कितने प्रतिशत के बराबर होता है। तो आपने ये पिछली क्लास में अगर देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने वहाँ लिखाया था 1/5 भाग कितने प्रतिशत के बराबर होता है, 20% के बराबर होता है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे होता है 20% के बराबर, हमको नहीं आता है, तो 1/5% में लेके जाना है, तो क्या से गुणा करेंगे, इस भिन्न को 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 20%। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको कर कर बता दिया, ये हम प्रतिशत में पढ़कर आए हैं अभी अभी। अब देखो हम सवाल को ऐसे पढ़ें, किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। ठीक है, क्रय मूल्य वही हमारा तरीका, क्रय मूल्य कितना लेके चलेंगे हम, 100 20। अब सवाल में देखो 1/5 ना पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे 1/5 बराबर है 20 के, तो हम यहाँ पढ़ेंगे
कि बेचने पर क्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। यानी 100 वाली चीज है वो 20% के लॉस पर कितने में जाएगी? 80 में जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य रिया अपने पास आ गया है और जो वस्तु कितने में बिकी वो भी आ गया। अब क्या दिया? 8,000 रुपये। क्या है 8,000 रुपये? 8,000 के बटे में इसकी वैल्यू लगाओ, गुणा में जो पूछा है वो लगाओ और उत्तर आपके आ जाएंगे। 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। यानी 100 वाली चीज कितने में बिकी है? 80 में बिकी है। तो 8,000 वाली चीज कितने में बिकी है? 80 में बिकी है। तो 8,000 की वैल्यू क्या हो गई? 80। निकालना क्या हमें? क्रय मूल्य। तो ये हमारा क्रय मूल्य कितना है? 100। काट दो इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से ये 8 कट जाएगा, 2 बिंदु। तो 1 2 3 4, तो वस्तु का मूल्य आ जाएगा 10,000 रुपये। ये आपके आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम लाभ और हानि के टॉपिक को सोल्व करते हुए चलेंगे। ये तो अभी शुरुआत है, पहली क्लास है। आगे जितनी भी क्लासेस होगी हम इसी तरीके से इसको पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ, जो आपके साथ में पढ़ने वाले हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगला सवाल हमारा, एक वस्तु 450 रुपये में 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो? वही हमारा तरीका, पहले वैल्यू निकालो। 100 वाली चीज है, 25% की हानि। 100 वाली चीज है वो 25% की हानि यानी लॉस पर कितने में जाएगी? 75 में जाएगी। 100 वाली चीज 25% की हानि पर कितने में बिकेगी? 75 में बिकेगी। किस मूल्य बेचे? 25% लाभ हो। 100 वाली चीज है, हमने क्या चाहिए? इस पर 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो 100 वाली चीज 25% के प्रॉफिट पर कितने में जाएगी? 125 में जाएगी। सारी वैल्यू हमारे सामने आ गई है। 450 रुपये, 450 के बटे में इसकी वैल्यू लगाओ, गुणा में जो पूछा गया वो लगाओ। 450 रुपये में बेचा है तो क्या हुआ? 25% की हानि हुई है। 450 वाली चीज कितने में बिकी है? यानी जो चीज 25% की हानि पर 100 वाली चीज कितने में जाएगी? 75 में जाएगी। तो 450 किसकी वैल्यू होगी? 75 की। 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि, यानी 100 वाली चीज को हम बेच रहे हैं तो कितने में बिक रही है? वो 75 में। तो 450 विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के बटे में विक्रय मूल्य लगाया हमने। भाई ये विक्रय मूल्य हम निकालते हैं, और ये भी क्या है? ये दूसरा विक्रय मूल्य, ये अपना क्रय मूल्य होता है। आगे कह रहे हैं किस मूल्य पर बेचे 25% लाभ हो? जिस वस्तु पर 25% की हानि हो रही थी, हमें उस पर चाहिए 25% का लाभ। तो कितने में बिकेगी? 100 वाली चीज 125 में बिकेगी। तो यहाँ से आपके आंसर आ जाएंगे। काट लेते हैं इसको। 25 पंजो 125, 25 दिए 75, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, तो 15 5 75, 750 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा। तो जो चीज़ हमें 450 रुपये में बेचकर 25% की हानि हो रही थी, यदि हम उसे 750 रुपये में बेच देंगे तो उस वस्तु पर हमें 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम प्रतिशत के टॉपिक, लाभ और हानि के टॉपिक को सोल्व करेंगे। लाभ और हानि सीखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको पहले प्रतिशत का टॉपिक आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपस में जुड़े हुए हैं। टाइम एंड वर्क आपको सीखने के लिए, पाइप और टैंक आपको सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको टाइम एंड वर्क आना चाहिए। ये आपस में जुड़े हुए होते हैं टॉपिक, इससे आपको पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप मेरी पहले की 2 डेमो क्लास ज़रूर देखिए। उसके अंदर मैंने आपको सिखाया है कि हम किस तरीके से सवालों को पढ़ते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।